मैम आपने जो भी काम दिया था मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। ये रही उसकी फाइल। हो गई कंप्लीट? मैम मुझे 6 दिन की छुट्टी चाहिए थी। 6 दिन की छुट्टी? लेकिन क्यों? वो एक्चुअली क्या है मैम, छठ पूजा आ रही है ना, इसलिए मुझे गांव जाना था इन 6 दिनों में। दिवाली की 2 दिन की छुट्टी तो ऑलरेडी तुम ले लोगे और फिर तुम्हें छठ पूजा के लिए 6 दिन की छुट्टी चाहिए, मतलब पूरी टोटल 8 दिन की छुट्टी। इतनी छुट्टी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। देखिए मैम, मैं कभी छुट्टी नहीं लेता, आपको तो पता है। और मुझे इस साल छठ पूजा मनाने अपने गांव जाना ही है, क्योंकि मैं हर साल जाता हूं, इसलिए मुझे आप छुट्टी दे दीजिए। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दी है, उसी में जो करना है करो। और जो तुम्हें छठ पूजा मनानी है ना, वो तुम यहीं रह के मना लो, क्योंकि छुट्टी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैम मेरा गांव बहुत दूर है, 2 दिन जाने के लगते हैं और 2 दिन आने के, और 2 दिन तो त्यौहार के लिए चाहिए ना मैम। तो मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? कौन सी कंपनी इतनी दिन की छुट्टी देती है? मैम आपको तो पता है, मैं इतने साल से इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और मैं कभी फालतू छुट्टी नहीं लेता, तो प्लीज़ आप मुझे मना मत कीजिए जाने के लिए। हाँ तो इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें ही एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, हम थोड़ी ना लेते हैं। अगर तुम 1 दिन की छुट्टी लेते हो ना तो वो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन 8 दिन की छुट्टी हम इतना मैनेज नहीं कर सकते। देखिए मैम, आप चाहे मुझे रोकें या मुझे नौकरी से निकालें, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं तो जाके रहूँगा। अच्छा तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ, मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगी। यू आर फायर्ड, निकलो। ठीक है मैम, आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, मैं चला जाता हूँ। अब तू मेरे आगे हाथ पैर भी जोड़ेगा ना, तब भी मैं तुझे अपनी कंपनी में नहीं रखूंगी, समझा? निकल यहाँ से। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ सुमित, मैंने तुम्हें बुलाया और इतनी देर से बुला रखा है, आए क्यों नहीं तुम अभी तक? मैंने तुम्हें 2 दिन का प्रोजेक्ट दे रखा है, तुमसे वो हो नहीं ना कंप्लीट। मैम कैसे प्रोजेक्ट पूरा होगा, सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आ रखी है और मैं नितिन सर को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नितिन सर मिल नहीं रहे हैं सुबह से। और अगर एक बंदा ऑफिस में नहीं है तो इसका मतलब ऑफिस में काम नहीं होगा। तुम किस लिए ऑफिस में बैठे हो? हाँ, मैंने तुम लोगों को इसलिए ऑफिस में रखा है कि तुम फ्री की सैलरी लेके बैठो। हाँ, और अगर ऐसी ही बात है तो तुम सबको मैं ऑफिस से निकाल देती हूँ, सिर्फ उसी को रख लेती हूँ ना कंपनी में। तुम क्या करोगे इस ऑफिस में रह के? नितिन सर को पूरी नॉलेज है सिस्टम की, वो ठीक कैसे होगा? अच्छा, सिर्फ उनको ही नॉलेज है? तुम जैसे एम्प्लॉयज को मैंने किस लिए रखा हुआ है? फ्री की सैलरी देने के लिए तो नहीं रखा ना। तुम लोगों में कुछ कैपेबिलिटीज देखी होगी, तभी तो मैंने अपने ऑफिस में रखा होगा ना, या सिर्फ नितिन को ही रखा था मैंने? मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो गए कहाँ पे हैं? अगर वो होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। नितिन नितिन नितिन, लिसन, मैंने ना नितिन को अपने ऑफिस में से निकाल दिया है और आज के बाद वो हमारे ऑफिस में नहीं आएगा, समझे तुम? मैडम आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, वो तो बहुत पुराने हैं और उन्हें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, आपने उन्हें नौकरी से क्यों निकाला? अब तुम जैसे छोटे एम्प्लॉयज भी मुझसे पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, तुम कौन होते मुझसे ये सब पूछने वाले? और हाँ, अब ऑफिस में जो भी काम होगा ना वो तुम हैंडल करोगे, और नितिन के जितने भी काम थे वो भी तुम हैंडल करोगे, समझे? और मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ओके मैम, आई विल ट्राई। कोशिश नहीं, मुझे 100% तुम्हारा काम चाहिए, समझे? और अगर तुमसे काम नहीं हो पाएगा ना तो तुम भी अपने घर पे बैठो, समझे? निकलो यहाँ से। मैडम मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपने पूरे एफर्ट्स मारूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गया भाड़ में। तो मुझे ये बताओ कि ऑफिस चल रहा है मजाक? कंपनी को नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है और तुम यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रही हो। क्या चक्कर है जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है? क्या जवाब दूंगा मैं क्लाइंट को? यही कि हमारी कंपनी किसी काबिल ही नहीं है? क्या क्या रीजन है जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है? सर मैं क्या करूं, मैंने सुमित को इतनी बार बोला है कि प्रोजेक्ट ढंग से करा करे, लेकिन वो मानता ही नहीं है। अब इतनी गलतियां करता है कि मैं क्या बताऊं आपको। अगर सुमित ऐसा कर रहा है तो उससे बोलो कि घर पे बैठ के आराम करे, ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस का दिवालिया निकलवा देगा ऐसे में। तो वो एक काम करो, उसे यहाँ पे बुलाओ, मैं बात करूंगा उससे। यस सर, मैं कॉल करती हूँ। हेलो सुमित, जरा कैबिन में आओ जल्दी। यस मैम, आपने बुलाया? सुमित क्या मजाक चल रहा है? अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो जाके अपने घर में बैठो। मुझे फ्री की सैलरी देने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें सैलरी लेते वक्त थोड़ी सी भी शर्म आती है कि नहीं आती?
सैलरी लेने तुम सबसे पहले आते हो और काम करने के नाम पे तुम्हें सांप सूंघ जाता है। सर देखिए, मुझे पता है मुझसे गलती हो रही है, पर यह गलती मेरी वजह से नहीं बल्कि मैम की वजह से हो रही है। क्या किया मैम ने? वो क्या है ना सर, मैडम ने नितिन सर को निकाल दिया। वो छोटी मोटी गलतियाँ हमारी सुधार देते थे, छोटी मोटी चीज़ें देख लेते थे, लेकिन अब जब वो नहीं है तो काम का बहुत प्रेशर आ चुका है सर। तुमने किससे पूछ के नितिन सर को जॉब से निकाला? हाँ, सर मैं क्या करती? उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है ना, दिवाली और धनतेरस की। क्या जरूरत है 6 दिन की छुट्टी लेने की? वो उनका कोई त्योहार रहता है ना, वो क्या नाम है, हाँ छठ पूजा, उसके लिए उनको 6 दिन की छुट्टी चाहिए सर। ऐसे कौन से त्योहार पे 6 दिन की छुट्टी लेते हैं? और ऐसे तो सर 50 त्योहार आते हैं, तो उनको मैं 50 दिन की छुट्टी दे दूं, ऐसे तो हमारा ही लॉस हो जाएगा। इसलिए मैंने उनको बोला तुम ऑफिस से निकल जाओ। अच्छा, तो वो 6 दिन की छुट्टी ले रहे थे, इसलिए तुमने उन्हें जॉब से निकाल दिया। एक बार चेक करना कि तुमने इस साल कितनी छुट्टियां ली हैं। यस सर। सर 22 दिन की छुट्टी ली है मैंने। और अब चेक करो नितिन सर ने कितनी छुट्टियां ली हैं। सर उनकी तो एक भी छुट्टी नहीं है। नितिन सर पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं लेते ताकि वो छठ का त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकें। तुमने तो पूरे 22 दिन की छुट्टियां ली हैं, तो क्या करूं? तुम्हें जॉब से निकाल दूं? लेकिन सर हम तो 1 या 2 दिन की छुट्टी लेते हैं, उन्होंने तो सीधा 6 दिन की छुट्टी ले ली। सिर्फ इसी वजह से, ताकि उन्हें ऑफिस में 6 दिन की लगातार छुट्टियां मिल सकें, वो पूरे साल भर बिना छुट्टी के काम करते हैं और कई बार तो ओवर टाइम भी करते हैं। क्योंकि छठ का त्योहार बिहार के लोगों के लिए सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। तुम्हें पता है, तुम चाह कर भी उन्हें अपने गांव जाने से रोक ही नहीं सकती, क्योंकि वो हर साल छठ के टाइम पर छुट्टी लेते हैं। तुम्हें तो 1 साल हुआ है ऑफिस में आए हुए, इसलिए शायद तुम्हें बात पता ही नहीं। तुम उन्हें ऑफिस से निकालने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। मुझे पता है कि इस त्योहार के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी रोकता नहीं हूँ। जब मैं उन्हें नहीं रोकता हूँ तो फिर तुम होती कौन है उन्हें रोकने वाली? वैसे भी हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है उन्हें रोकने का। तुमने देखा होगा इस वक्त रिक्शे वाले और बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर तक अपने गांव जाकर छठ मनाते हैं, तो क्या अब हम उन सभी को रोक लेंगे? अगर मैं बिहार का रहने वाला होता, मैं छठ मनाने जाता, तो क्या तुम मुझे भी रोक लेती? नहीं रोक पाती ना। मतलब अब कोई हमारे से पद में नीचे है तो क्या हम उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये सिर्फ एक ऑफिस ही नहीं बल्कि मिनी भारत है। यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों के लोग काम करते हैं, जिनके भाषा, संस्कृति और त्योहार अलग अलग हैं, और मैं सभी की भाषा का, संस्कृति का और सभी के त्योहारों का सम्मान करता हूँ। यही हमारे भारत की खूबसूरती है। तुम्हें नितिन सर को निकालना ही नहीं चाहिए था। तुमने देखा ना, एक उनके अकेले के जाने से हमारे ऑफिस को कितना नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने कंपनी को अपने बहुत से साल दिए हैं। अब जब कंपनी का फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, तो हमने तो उन्हें ऑफिस से ही निकाल लिया। अब अगर तुम्हें ऑफिस में रहना है तो तुम उनसे माफ़ी मांगोगी। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उनसे आते ही माफ़ी मांगूंगी। ठीक है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। हेलो नितिन सर, गुड मॉर्निंग। आप प्लीज़ ऑफिस में आएंगे क्या? जी सर, ठीक है, थैंक यू। नितिन सर आने वाले हैं, उनके आते ही उनसे माफ़ी मांग लेना। आपने बुलाया सर? जी बुलाया मैंने आपको। सबसे पहले तो मैं आपसे शीतल की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बाकी नाराज़ हूँ मैं आपसे। आपने ऑफिस छोड़ने से पहले एक बार भी मुझे नहीं बताया। आपने तो मुझे अपना ही नहीं समझा। ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपको तो पता ही है, मैं साल में 1 ही बार गाँव जाता हूँ, वो भी सिर्फ छठ पूजा पे। मैडम ने मुझे जाने के लिए मना किया, इसलिए मैंने जॉब छोड़ने की बात कह दी। और मैंने मैम से कहा था कि मुझे जाने दें, लेकिन उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। मजबूरन मुझे फिर जॉब छोड़ने की बात बोलनी पड़ी। नितिन सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और आप एक्सपीरियंस में और उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं मैम साहब,
आप माफ़ी मत मांगिए, मैंने आपको ही माफ़ कर दिया। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाने की तैयारी भी करनी है। ठीक है सर। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके वहाँ के त्योहार की क्या खास बात है ये भी बताएं, ताकि हम अलग अलग राज्यों के अलग अलग त्योहारों के बारे में जान सकें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।